हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी शैशवावस्था में सामाजिक विकास की। उससे पहले हम बालक का सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है और उसकी परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद शैशवावस्था में सामाजिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के कंप्लीट टॉपिक के वीडियो बना दिए हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। बालक का सामाजिक विकास। सबसे पहले समझते हैं कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है। समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता का विकास ही सामाजिक विकास है। अर्थात प्रत्येक समाज के कुछ अपने नियम, आदर्श, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज इत्यादि होते हैं। तो जब उन नियमों के अनुसार बालक अपना व्यवहार करना सीख जाता है तो हम कहते हैं कि उसका सामाजिकरण हो गया है। तो जब शिशु के जन्म के बाद उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि विकास होता है और साथ साथ ही उसका सामाजिक विकास भी होता जाता है। बालक अपने परिवार के सदस्यों, अपने साथियों, समाज की संस्थाओं के साथ 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 अपने मूल्यों एवं परंपराओं को भी देखता है एवं स्वयं अपनी रुचियों एवं इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है। सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में निरंतर चलती रहती है। अर्थात सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। जैसे कि समाज में जो भी नियम, मूल्य, आदर्श, परंपराएं, रीति रिवाज है तो बालक उनको देखता है, समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबको स्वीकार करता है या सभी परंपराओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। उनमें से वो अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार जिन परंपराओं से प्रभावित होता है उसी के अनुसार अब वह व्यवहार करता है। उसी के अनुसार उस बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। और जैसे जैसे बालक की समझदारी बढ़ती जाती है उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाती है, उसको उस वातावरण से संपर्क होता है, उसे वैसे कार्य करने पड़ते, उस परिस्थिति में बालक को रहना पड़ता है, वैसे वैसे वह समाज के नियम सीखता जाता है। अर्थात जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें उसका सामाजिक विकास होता जाता है, उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता जाता है। और ये जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है यह जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है हरलॉक की। हरलॉक ने कहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। नेक्स्ट है सारे एवं टेलफोर्ड की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है और दूसरे व्यक्ति से संपर्क उसका स्टार्ट होता है तब से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है। हमारे भारतीय समाज में तो कहा गया है कि गर्भावस्था से ही शिशु के सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसलिए जो माता होती है, गर्भस्थ माता होती है, उस समय उन्हें अच्छे सामाजिक वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दिया जाता है कि जिससे बालक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शिशु के सामाजिक विकास की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने से प्रारंभ होती है। हरलॉक ने शैशवावस्था में बालक के सामाजिक विकास का वर्णन इस प्रकार किया है। अर्थात जब बालक अकेले रहेगा तो वो क्या सीखेगा, क्या व्यवहार करना सीखेगा। तो जो भी उसके अंदर सामाजिक विकास, सामाजिक गुण होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहने से ही प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जैसे बच्चा परिवार में है तो वो माँ से
माँ के प्रति व्यवहार सीखता है, पिता के प्रति, फिर भाई बहनों के प्रति, फिर वो अपने आस पड़ोस के प्रति। तो जैसे जैसे उसका संपर्क का दायरा बढ़ता जाता है, उसके अंदर सामाजिक गुण भी बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 माह में। जब जो शिशु है वो 1 महीने का होता है, वह किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जो बच्चा होता है छोटा, वह आवाज़ों में भी, जैसे व्यक्ति की आवाज़ या कोई और भी किसी चीज़ की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन तेज रोशनी और आवाज़ के प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। यदि तेज आवाज़ अचानक से उसे सुनाई पड़े तो वह डर जाता है और रोने लगता है। उसी तरह से रोशनी के प्रति भी अगर तेज रोशनी पड़े तो वह अपने हाथ पैर आंखों को सिकोड़ने लगता है। उसके बाद जब शिशु 2 महीने का होता है, तब वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। वह आवाज़ को सुनकर सिर घुमाता है, बात करने पर मुस्कुराता है। अर्थात माता पिता या परिवार के कोई भी सदस्य उसे आवाज़ देते हैं तो वह उस ओर सिर घुमाता है और मुस्कुराता भी है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में शिशु की जो समाज है उसकी माँ होती है, अर्थात जो बालक का जीवन है उसकी माँ के आसपास ही केंद्रित होता है। तो जब बालक 2 से 2.5 माह का हो जाता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। वह माँ की आहट एवं परछाई को भी पहचानने लगता है और माँ की गोद में जाना चाहता है, और गोद में नहीं लेने पर वह रोने लगता है। 3 माह तक शिशु अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचानने लगता है। जब उससे बातें की जाए तो वह रोते रोते चुप हो जाता है। अर्थात जब बच्चा रोता है और अगर परिवार के कोई सदस्य उससे जाए और उससे बातें करे तो वह चुप हो जाता है। नेक्स्ट है, जब बालक जो शिशु है वो 4 महीने का होता है तो उस समय वो अकेला नहीं रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास कोई हमेशा बैठा रहे, और यदि उसे अकेले छोड़ा जाए तो वह रोने लगता है, और यदि कोई उससे बातें करता है तो वो खेलता है, हाथ पैर फेंकता है, खुश होता है। फिर जब शिशु 5 मंथ का 5th मंथ में होता है तो उस समय वह गुस्से में और प्रेम में अंतर भी समझने लगता है। यदि उसके सामने कोई हंस कर बातें करे तो वह हंसता है, और यदि कोई उसे डांटे तो तुरंत उसका चेहरा बन जाता है, वो सहम जाता है और वो रोने लगता है। उसके पास जो भी परिचित व्यक्ति रहते हैं उन्हें देखकर वो ऐसी क्रियाएं करता है कि वो उसे गोद में उठा ले। फेस का एक्सप्रेशन बनाएगा, दोनों हाथों को ऊपर करेगा कि उसे गोद में उठा ले। फिर नेक्स्ट है 6th मंथ। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उस समय वो परिचित व्यक्ति को तो पहचानता ही है, लेकिन अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। अपरिचित व्यक्तियों को वो देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, और यदि अपरिचित व्यक्ति उसे गोद में लेना चाहे तो वो नहीं जाना चाहता है, वो रोने लगता है। फिर उसके बाद जब बच्चा 8 से 9 महीने का हो जाता है तब वह शब्दों में जो उसके माता पिता या घर के सदस्य जो भी उससे बातें करते हैं तो उनके शब्दों को और हाव भाव का भी अनुकरण करने लगता है, और जब अपने लोग या फिर परिचित उसे बुलाए तो वह खिसक कर उनके पास चला जाता है। इस समय में बच्चा खिसकने लगता है। यदि जमीन पर छोड़ दिया जाए तो वो खिसकते खिसकते भी बहुत दूरी तक चला जाता है। नेक्स्ट है, जब बच्चा 1 से 1.5 साल का हो जाता है तो वह मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करता है। जैसे बच्चा यदि कोई कार्य कर रहा और उसे मना करते जाए कि नहीं नहीं ये कार्य मत करो, ये सही नहीं है, तो वो मान जाता है। इस समय वो वयस्क में भी रुचि लेने लगता है। वो बड़ों के साथ रहना पसंद करता है, जो बड़े व्यवहार करते हैं उनका भी अनुकरण करता है। बड़ों को जैसा वो करते हुए देखता है उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। फिर जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो वह अपने माता पिता के दैनिक क्रियाओं में भाग लेने लगता है। वह प्रक्रिया अपने परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। अर्थात जो घर के लोग जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, कुछ घर में इधर उधर सामान ही रखना, झाड़ू ही करना, ये सब बच्चा भी करने लगता है। छोटे बच्चे जो 2 वर्ष के होते हैं वो घर में किचन में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी हेल्प करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आलू छीलना बहुत ही पसंद होता है, प्याज छीलना बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से जो दैनिक क्रियाएं हैं उसमें बच्चे भाग लेने लगते हैं। नेक्स्ट है, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है। और आजकल तो 2.5 माह, जब बच्चा 2.5 वर्ष का हो जाता है उसी समय उसे स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।
तो इस समय जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसके लिए एक नई दुनिया है, वो नई दुनिया में प्रवेश लेता है और वहां से उसके व्यवहार में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। वह नए नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है। वह विद्यालय में अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों के साथ रहकर बहुत सारे व्यवहार सीखता है, एक दूसरे के साथ रहना, खाना, एक दूसरे से बातें करना और बहुत देर तक अपने माता पिता से दूर रहना। इस तरह की जो उसके व्यवहार है उसमें चेंज आने लगता है। जब शिशु 5 वर्ष का हो जाता है तो वह दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना, अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझीदार बनाना सीख जाता है। वह जिस भी समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। जैसे यदि वह विद्यालय में है तो विद्यालय के जो भी नियम होते हैं, जो वहाँ के प्रतिमान है, उसमें स्वयं को वो ढालने का प्रयास करता है। वहाँ के रूटीन में वह स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। अपने घर में भी वो घर के लोगों को जिस तरह से देखता है करते हुए अपनी दैनिक क्रियाएं, अपने कार्य वो करने का प्रयास करता है। यदि वो अपने खेल समूह में है, अपने घर के आसपास, तो उस खेल समूह में भी जो नियम, जो व्यवहार उसके साथी करते हैं उसको भी वो अपनाने का प्रयास करता है। फिर जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तब उसमें नैतिक भावना का भी विकास होने लगता है। अर्थात क्या सही है, क्या नहीं सही है, उसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से किसी को दुख होता है, इन सब बातों को बालक, जो शिशु है, वो समझने लगता है। तो इस प्रकार से बालक के जन्म के कुछ सप्ताह के बाद ही बालक में सामाजिक भावनाएं एवं उससे संबंधित प्रतिक्रियाएं देखी जाती है, जैसे कि अनुकरण करना, अपने संबंधों को पहचानना, और अपने जो घर के लोग हैं परिचित हैं उनको सहयोग करना, धीरे धीरे अपने साथियों को सहयोग करना, अपने साथियों से अपनी चीज़ें शेयर करना। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, 2.5 वर्ष में जब जाते हैं तो उन्हें वहाँ शेयरिंग सिखाया जाता है, एक दूसरे के साथ खेलना सिखाया जाता है, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाया जाता है। तो इस तरह से ये जो समय है इसमें बालक में सामाजिक भावना का विकास आरंभ हो जाता है। बहुत हद तक वो अपने समाज के, अपने परिवार के नियमों को सीखता है, समझ जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।